नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। मुझे आज बहुत ज़्यादा बात करने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 6-8 महीनों के अंदर इस तरह की खबरें जो सुनने को मिलती हैं कि नौजवान जिनकी शादी को 1-2 साल 3 साल हुए होते हैं, उसमें अच्छे खासे पैसे वाली शख्सियतें होती हैं, पढ़े लिखे लड़के होते हैं, पढ़े लिखे लड़कियां होती हैं। पैसे की कमी के कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, उनका घर नहीं चल पाता, तंगी से बेहाल हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन जिनके घरों में पैसा है, अच्छी जॉब है, अच्छी गाड़ी है, फैसिलिटीज है, फ्लैट्स हैं, वो लोग यदि आत्महत्या करते हैं तो इसका कारण समाज को और सरकार को जानना होगा। पिछले दिनों अतुल सुभाष का हमने जैसे केस सुना था, वो आया और गया, बहुत चर्चित वो केस रहा था। लेकिन जैसे जैसे आजकल का माहौल ऐसा है कि हर रोज नई से नई खबरें आपको सुनने को मिलती हैं। उस मौत को भी, उस सुसाइड को भुला दिया गया। लेकिन अभी 24 फरवरी को एक और यंगस्टर ने, जवान लड़के ने, जिसकी शादी को 1 ही साल हुआ था, सुसाइड कर लिया। मानव शर्मा, जी हाँ, टीसीएस जैसी कंपनी में जॉब करने वाला इंजीनियर, आईआईटी इंजीनियर, वो इतना डिप्रेशन में कैसे आ जाता है? जब माँ बाप इनकी शादी करते हैं, रिश्तेदार जब शादी में जाते हैं, समाज तो बैठता ही है, तो क्या उस वक्त कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है? क्या किसी लालच में शादी कर दी जाती है? बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखी है कि लड़की सही नहीं है, जानते हुए भी कि लड़की सही नहीं है, लेकिन बहुत सारा दहेज हमें मिलेगा इसलिए हम शादी कर देते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। जानते हुए भी शादियां की जाती हैं और जानते हुए भी रिश्ते तोड़ते हुए देखते हैं लोग, टूटते हुए देखते हैं लोग। मानव शर्मा इतना परेशान अपनी जिंदगी से हो चुका था। जब उसकी शादी हुई थी निकिता से, तो पहले से उनको यह हल्का सा हिंट था कि इस लड़की का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। जो बात हुई कि जो शादी से पहले की बात है वो खत्म कर दी जाए, खत्म हो गई, शादी हो गई। लेकिन निकिता का जो अफेयर था वो जारी रहा, लगातार वो टच में रही, लगातार उनसे मिलती रही, यहां तक कि मानव शर्मा ने उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों देखा, पकड़ा। उसके बावजूद भी निकिता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। सवाल यह है कि लड़कियों को इतनी हिम्मत कहां से आती है? एक टाइम ऐसा था कि लड़की के ऊपर जरा सी उंगली उठा दी जाए तो शर्म से मर जाती थी। आज ओपनली लड़की इस बात को कहती है कि मेरा अफेयर है, मेरा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में मैं रह रही हूं। यह कौन सा माहौल है हमारे देश का? हम कोशिश करते हैं विदेशों की नकल करने की, विदेशों की नकल करके सिर्फ और सिर्फ हम बलात्कारी बनते हैं। हम एक से ज्यादा लोगों के साथ अफेयर चलाते हैं। ना तो समाज में सुधार की बात करते हैं, ना घर में सुधार की बात करते हैं, ना किसी जिंदगी से यदि खिलवाड़ हो रही है हमारी वजह से तो उसकी बात नहीं करते। कुछ भी हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ भी हो हमारे देश में, हिंदुस्तान के अंदर, आदमी यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी औरत के पराये मर्द के साथ संबंध हैं। ये समाज का पैरामीटर है। औरत हमारे घर की इज्जत, स्त्री हमारे घर की इज्जत, महिला घर की इज्जत होती है, चार दीवारी की इज्जत होती है। यदि वो उसको पता लगता है कि आज भी शादी के बाद भी ये किसी गैर मर्द के साथ जाती है, उठती है, बैठती है, सोती है, तो आदमी कभी जिंदगी में, चाहे कितना भी कमजोर आदमी क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कानून इस तरह का बनाया गया है। लड़कियां सरेआम धमकी देती हैं कि यदि तुम मुझे अपने प्रेमी से मिलने से रोकोगे या मुझे अपनी मर्जी चलाने से रोकोगे तो मैं तुम्हें बलात्कार के केस में, दहेज के केस में, उत्पीड़न के केस में, सारे जो केस बनते हैं, तुम्हें तो तुम्हें, तुम्हारे मां बाप, भाई बहन, सबको फंसा के रख दूंगी। इस तरह से जो आजकल के जो नौजवान हैं वो डिप्रेशन में पहुंचते हैं कि यदि मैं इसको मना करता हूं तो ये मुझे भी फंसाएगी, मेरे मां बाप को भी फंसाएगी। और अल्टीमेट, जो मैंने पहले आपसे कहा कि हिंदुस्तानी मर्द, हिंदुस्तानी लड़का कभी भी अपनी घरवाली का संबंध दूसरे के साथ होते हुए नहीं देख सकता है, चाहे उसे मरना पड़े, चाहे मारना पड़े। इसलिए मजबूरी में आकर, जैसे अतुल सुभाष को उसकी घरवाली टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, वही सेम सीन इस केस में भी है कि निकिता मानव शर्मा को कहती थी
कि शादी से पहले मेरे अफेयर थे, आज भी हैं, और मैं, यदि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, मैं मतलब एक औरत की जिसे कहते हैं बद दिमागी कह सकता हूं इस बात को, कि वो पढ़ लिखने के बावजूद भी पैदल है, उसकी दिल में दिमाग में कोई इस तरह की तरक्की नहीं है। पढ़ने लिखने का मतलब यह हो गया आजकल के माहौल में कि जिस घर में आप ब्याह कर जा रही हैं, जिस घर में आप शादी हो रही है, उस घर को तबाह करने की जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों ने ले ली है। हर आदमी डरने लगा है आज कि बहुत ज्यादा पढ़ी हुई, बहुत ज्यादा मॉडर्नेट लड़की हमारे घर में यदि आती है तो पता नहीं वो मां बाप की सेवा करती है या नहीं करती। लड़के इस बात पर भी राजी हो रहे हैं, मां बाप इस बात पर भी राजी हो रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आप हमारी सेवा मत करो, लेकिन आप दोनों तो मिलकर रहो, दोनों तो एक दूसरे के लिए समर्पित रहो। लेकिन लड़कियों के दिमाग में यह बात नहीं बैठ पा रही है। उनको कानून का सहारा मिला हुआ है। कोई भी केस लड़की पर यदि लगाया जाता है तो लड़की की सुनी जाएगी, उल्टी आदमी की, लड़के की नहीं सुनी जा रही है। इस डिप्रेशन में हजारों केस में आपको दिखा दूंगा देश के अंदर कि इसी डिप्रेशन में कि मैं यदि इसकी शिकायत भी करता हूं तो मेरे घर की भी बेइज्जती होगी और कानून भी मेरा साथ नहीं देगा, उल्टी मुझे ही सजा मिल जाएगी। इस तरह की सोच दबा कर बैठ जाते हैं लड़के और डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब बताइए, निकिता खुलेआम कहती है कि शादी से पहले मेरे संबंध थे। जब शादी से पहले तेरे संबंध थे तो शादी क्यों की तूने? शादी के बाद भी मानव के पिताजी नरेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि इसके निकिता के संबंध थे बाहर, वो जाती थी, बॉयफ्रेंड से मिलती थी और कहती थी यदि तुमने मेरी आजादी पर रोक लगाई, तुमने मेरे दोस्तों पर रोक लगाई तो मैं पूरे के पूरे घर और तुम्हारे समाज को फंसा कर रख दूंगी। हर आदमी, मां बाप क्या करेंगे? मां बाप सोच के बैठ जाते हैं कि चलो कुछ दिन की बात है, सेटल हो जाएगा, शादी हो गई है, कुछ दिनों में एक दूसरे को समझ जाएंगे। मां अपने काम में लगी रहती है, बाप अपने काम में लगे रहता है। पूछो तो पूछो उस मर्द से जिसके गले वो पड़ी हुई है। इस तरह की, मैं कह सकता हूं नालायक, निकम्मी, मैं ज्यादा शब्द नहीं कहना चाहता, बदचलन लड़कियां जो हैं इस तरह से, जो पढ़े लिखे लड़कों के गले पड़ जाती हैं, शादी कर लेती हैं और सिर्फ इस वजह से अपने आप को खुला महसूस करती हैं कि हम पर ये कुछ शिकंजा नहीं कर सकता, हमें अपने दायरे में नहीं बांध सकता क्योंकि कानून हमारे साथ है। हम अपने बॉयफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड के साथ सोएंगे, जाके क्लब्स के अंदर जाएंगे, डांस करेंगे, दारू पिएंगे, मस्ती करेंगे। वो फुल मस्ती करती हैं क्योंकि कानून का सहारा उनको सबसे बड़ा सहारा नजर आता है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि आप लड़कों के लिए जो इस तरह के डिप्रेशन में आकर, प्रेशर में आकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, जिनका घर बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, उनके लिए इस तरह का कानून बनाया जाए कि लड़की अननेसेसरी यदि घर को बर्बाद करने की कोशिश करती है, सिर्फ लड़का ही नहीं घर पूरा बर्बाद हो जाता है। उस माँ बाप से पूछे जिसके जवान लड़के ने आत्महत्या कर ली सिर्फ और सिर्फ अपनी घरवाली की वजह से, सिर्फ और सिर्फ घरवाली की वजह से। उस घरवाली को भी यदि सजा का डर होता तो शायद वो इस तरह की बातें ना करती, इस तरह के कदम ना उठाती कि बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, क्लब जा रही है, ड्रिंक कर रही है, शराब पी रही है। आज वो लड़की अंदर अंदर अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं कर रही होगी निकिता, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। वो सोच रही होगी चला गया, कोई बात नहीं, जो दौलत थी वो तो मेरे हिस्से में आएगी, इसका जो हिस्सा था वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैं ऐश करूंगी और अय्याशी करूंगी, अपनी खुली मर्जी से अपना जीवन मैं जीऊंगी। इनका जीवन जीरो होता है, जानवरों से भी बदतर इस तरह की लड़कियों का जीवन होता है जो ये जीती हैं, जिनके घर में सुकून नहीं, जिनकी वजह से उनके माँ बापों के दिलों में सुकून नहीं, उनके अपने घर में नहीं, उनकी ससुराल में नहीं, उनके समाज में सुकून नहीं है। हर तरीके से गलत उनको कहा जाता है, धिक्कारा जाता है, थूका जाता है, फिर भी उसके बावजूद इस तरह की बेशर्म लड़कियां जो है समाज पर कलंक हैं। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस कलंक को मिटाया जाए और लड़कियों के खिलाफ भी कड़े से कड़े कानून बनाया जाए। यदि वो ब्लैकमेल करती हैं तो उनको भी सजा का प्रावधान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।